राजकुमारी रूपमती एकांत भ्रमण बहुत पसंद करती थी। वह रथ पर बैठकर एक दो अंगरक्षकों के साथ ही घूमने निकल पड़ती। उसके माता पिता कहते कि 10-20 घुड़सवार साथ लेकर चला करो, तुम राजकुमारी हो, कोई साधारण सी लड़की नहीं हो। रूपमती कहती, मैं अकेले घूमना चाहती हूँ, भीड़ साथ लेकर नहीं जाऊंगी। ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन वह समुद्र किनारे चल पड़ी। एक सारथी और एक अंगरक्षक ही उसके साथ थे। उसे घूमना अच्छा लग रहा था। वह खूब दूर निकल गई। तभी तेज हवा चलने लगी। हवा फिर तूफान बन गई। समुद्र से बड़ी बड़ी लहरें आईं। रथ डगमगाया और सारथी उसे संभालने की कोशिश करते करते समुद्र में डूब गया। रथ को भी समुद्र ने खा लिया। अंगरक्षक भी समुद्र से लड़ते लड़ते समुद्र में ही समा गया। बहुत देर बाद आंधी पानी थमा। रात हो चुकी थी। महल में हड़कंप मचा था। राजकुमारी को खोजने के लिए सेना भेजी गई, पर राजकुमारी कहीं नहीं मिली। राजमहल में शोक छा गया। इधर राजकुमारी लहरों में डूबती उछलती बेहोश हो गई थी। समुद्र किनारे ही वह बेहोश पड़ी थी। वहाँ पास ही एक कुटिया थी। कुटिया में एक अकेली बूढ़ी औरत रहती थी। वह बूढ़ी औरत घूमने निकली तो उसने राजकुमारी रूपमती को बेहोश पड़े पाया। उसे दया आई। उसने पानी छिड़क कर रूपमती की बेहोशी तोड़ी और पूछा, तुम कौन हो बेटी, कहाँ से आई हो? रूपमती को कुछ भी याद न आया, कुछ भी नहीं। तब बूढ़ी स्त्री उसे सहारा देकर अपनी झोपड़ी में ले गई। राजकुमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी, पर उसे याद न आया कि वह कौन है। बूढ़ी स्त्री के साथ वह मजे से रहने लगी थी। खुली प्रकृति से तो उसे बहुत प्रेम था। वह हरी हरी घास पर लेटती तो उसे राजमहल के सोने के पलंग पर सोने से अधिक आनंद आता था। वह चिड़ियों से बातें करती, बादलों और पेड़ों का रूप निहारती और आनंद से जीती थी। उधर राजा को चैन न था। वह जब भी समय मिलता जहाज पर बैठकर समुद्र में दूर दूर तक जाता और दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाकर अपनी बेटी को खोजता। महल उदास था, नगर उदास था। नगर के नागरिक ही नहीं बल्कि सारे राज्य के लोग दुखी थे कि उनकी प्यारी राजकुमारी रूपमती खो गई है। बस एक रूपमती ही खुश थी, बाकी सब दुखी थे। बुढ़िया स्त्री कहती, बेटी तुम्हें याद आया अपना नाम, अपना घर? रूपमती कहती, हाँ हाँ याद है, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारी बेटी और यही मेरा घर है। तुम मुझे खाना बनाना सिखाओ, मैं पका कर तुम्हें खिलाऊंगी। तुम मुझे खेती करना सिखाओ, मैं अनाज उगा कर घर लाऊंगी। तुम मुझे बागवानी सिखाओ, मैं तुम्हें रोज बहुत सारे फल खिलाऊंगी। तुम माँ हो, सिखाना तुम्हारा काम है, और कौन सिखाएगा मुझे? राजकुमारी की बातों से हार कर बुढ़िया उसे दिन भर सिखाती रहती और राजकुमारी दिन भर सीखती रहती, काम करती और बहुत खुश रहती। इतनी खुश तो वह राजमहल में भी नहीं रहती थी। कुटिया में उसे एक गिटार मिला। बुढ़िया ने बताया कि उसका एक बेटा था जो गिटार बजाता था। रूपमती समुद्र तट पर बैठकर गिटार बजाती और गाती। उसने खूब सारे फूल उगाए और वह नन्ही सी कुटिया को भी बहुत सुंदर सजाकर रखती थी। बुढ़िया को बहुत आराम था। उसका अकेलापन दूर हो गया था और उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन उसे चिंता होती कि इस लड़की के घर वाले आएंगे तो नाराज होंगे। एक दिन बुढ़िया ने बैलगाड़ी बुलाई और बैलगाड़ी वाले से कहा, तुम इस बिटिया को बिठाकर
दूर दूर घूमने जाओ, शायद इसे अपना घर दिखे और सब याद आ जाए। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, बैलगाड़ी वाले काका, मुझे कहीं नहीं जाना, अपने घर में ही रहना है, किसी को नहीं ढूंढना है। मैं अपनी माँ के साथ बहुत खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। तुम जाओ और मेरी माँ की बातों में ना आना, मुझे इस घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है।